प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। बनिया होता है जो बनज करण को होए, बनिया सोई जानिए जो बनज करण को होए। ये कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है दोहा रूप में, कि बनिया उसे कहा जाता है जो बनज यानी कि व्यापार करना जानता है। ऐसे ही ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो भ्रम का जानकार है ना, जिसने भ्रम को जान लिया, समझ लिया, अपना लिया, वही ब्राह्मण है। क्षत्रिय किसे कहा जाता है? क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो शत्रु को पराजित कर सके। शूद्र किसे कहा जाता है? जो सबकी सेवा कर सकते हैं वही शूद्र हैं। आंटी के अकॉर्डिंग टू जो गंदगी को साफ करते हैं वे शूद्र होते हैं। वैसे तो गंदगी में रहने वाले को शूद्र कहा जाता है। समझ गए? गंदगी में रहने वाले को क्यों? क्योंकि जो गंदगी में रहेगा वही गंदगी को साफ कर सकता है ना। हम सब ये चार वर्ण हैं, हम सब इनको ऐसे ही जानते हैं। वैश्य कहा जाता है व्यापारी को, बनिए को, बनज करने वाले को। शूद्र कहा जाता है जो गंदगी साफ करते हैं उनको। और ब्राह्मण कहा जाता है भ्रम में रमण करने वाले को। क्षत्रिय कहा जाता है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले को, जीत हासिल करने वाले को। अब क्या ये चारों वर्ण हम में हैं? ये चारों के चारों वर्ण हम में है ना। किस समय पर हम किसी वर्ण के अंदर होते हैं तो किसी समय में हम किसी वर्ण के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम सब शूद्र होते हैं। पता है आप सबको? सबसे पहले हम शूद्र होते हैं। सभी शूद्र होते हैं ना हम सबसे पहले। हर रोज सुबह हम जब मल त्यागने जाते हैं उस समय पर हम शूद्र ही तो होते हैं। और जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय पे भी इसीलिए कहा जाता है जन्म लेने वाला भी शूद्र होता है। कौन कौन है जो जन्म लेके शूद्र से ब्राह्मण बन जाता है, वो ही परमात्मा को पाने योग्य बन पाता है। देख लो हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है। पहले हम शूद्र बनते हैं, फिर हम वैश्य बनते हैं, फिर हम क्षत्रिय बनते हैं, और फिर कहीं जाके हम ब्राह्मण बनते हैं। सबसे पहले हम शूद्र हैं जब हम सुबह उठते हैं। उस समय पर जब हम मलमूत्र त्याग करने जाते हैं तब हम शूद्र होते हैं। उसके बाद जब हम अपने भरण पोषण के लिए कोई भी कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं ना, मतलब कि जैसे कहा बनजकरण। कोई बनज का मतलब है कोई भी कार्य करना, कार्य व्यवहार का करना भरण पोषण के लिए। तो हम पेट भरने के लिए खाना भी तो बनाते हैं, वो भी कार्य व्यवहार ही है ना। तो उस समय पर हम क्या होते हैं? वैश्य होते हैं। और जब हम अपने शरीर की रक्षा कर रहे होते हैं, ये देही की भी तो रक्षा की जाती है। देही की रक्षा कैसे कैसे होती है? देही की रक्षा रोगों से होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मन से होती है मानसिक शांति के लिए। और रूह की भी हम रक्षा करते हैं, खुद की भी रक्षा करते हैं, शांत रहकर परमात्ममयी होने के लिए, आनंदित होने के लिए। तो हम क्षत्रिय हैं। विजय ही तो प्राप्त करता है ना। मन पे हमें क्या करनी है? क्या कहा जाता है? प्रार्थना भी हम करते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले
खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। यहाँ पर मन के लिए शक्ति नहीं मांगी जा रही है, कहा जा रहा है कि हमको इतनी शक्ति देना कि हम मन पर विजय प्राप्त कर सके। वो मन की शक्ति, ऐसी मन की शक्ति नहीं चाहिए कि मन ही जीत जाए। मन को इतनी ऐसी शक्ति चाहिए कि मन पर ही विजय प्राप्त कर सके। यहाँ पर ये दोनों मन अलग अलग हैं, एक निज मन है, एक खाकी मन है। कि हे परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम इस मन पर विजय प्राप्त कर सकें। और क्या कहा है? दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कैसे करेंगे? हमने तो कभी अपने नाम का जयकारा भी नहीं लगाया। लगाते हैं कभी? है ना? कभी लगाते हैं अपने नाम का जयकारा, जय हो करके। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कैसे होती है? कि जब हम अपने आप को परमात्मा पे समर्पित कर देते हैं तो उस समय पे हम परमात्ममय ही हो जाते हैं। अब परमात्मा की जय करना और खुद की जय करना दो नहीं रहता ना, एक ही हो जाता है। ठीक। और उसके आगे फिर जब हम ये विजय प्राप्त कर चुके होते हैं तो क्या बनते हैं हम? फिर हम आत्मज्ञानी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, तो हम ब्राह्मण होते हैं। फिर पार ब्रह्म ज्ञानी भी बना जाता है। हाँ, फिर हम नर से नारायण बन जाएंगे, फिर हम परमात्ममयी हो जाएंगे, तब हम कहलाएंगे संत। धरती पे कहा जाता है ना, माता पिता और संत कैसे होते हैं? परमात्मा यदि किसी ने देखना हो ना, वास्तव में तो संतों में परमात्मा दिखता है। अवल तो जिसको परमात्मा जब तक नहीं मिलता तब तक माता पिता भी परमात्मा ही होते हैं उनके लिए। और सर्वप्रथम तो माँ परमात्मा ही होती है, क्योंकि वो हमें ये शरीर देती है, दात्री है ना वो हमारे लिए, इसलिए जन्मदात्री कहा जाता है माता को। और पिता हमारा बचपन से लेके जब तक हम यौवन अवस्था तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा भरण पोषण हमारा पिता ही तो करता है ना? सब जिम्मेवारी किस पे होती है? बाहरी, सब पिता पे होती है। इसीलिए ही अपने माता पिता का कभी हमें निरादर नहीं करना चाहिए, और संतों का तो हमें कभी भी भूल से भी निरादर नहीं करना चाहिए, स्वप्न में भी निरादर नहीं करना चाहिए। हाँ, प्यार में झगड़ा लड़ाइयाँ होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम संसारी हैं ना, कुवृत्तियाँ भी तो हैं हम में, वो एक अलग बात है। जैसे माता पिता से भी हमारा के झगड़ा नहीं होता, एक भगत का भगवान के साथ भी झगड़ा हो जाता है इतनी आस्था आज हम में है, इतना भरोसा हमें कि जिस पत्थर को यदि हम कह दें ये हमारे लिए भगवान है तो उसमें से सच्ची में भगवान प्रकट होके निकल आए। अरे पत्थर में भी भगवान है, पत्थर ही भगवान नहीं है। हम भी तो पत्थर की भांति ही जीवन जीते चले जा रहे हैं बिना भगवान का पता किए। क्या हम में भगवान प्रकट नहीं हो सकता जब एक पत्थर में हो सकता है? तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस शर्त है, क्या करना होगा? क्या करना होगा? परमात्मा को प्रकट करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी छोटे से धन्ना जाट ने की थी। फिर धन्ना जाट जी ने तो अपने अंदर भी प्रकट कर लिया था, केवल पत्थर तक ही नहीं रहे थे वो समझ गए थे उस असली अस्तित्व को कि परमात्मा केवल पत्थर में नहीं है, परमात्मा हम सब में है।
जर्रे जर्रे में जब वो मौजूद है और हमें नहीं मिल पाता, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये हमारे साथ में, कैसा आश्चर्य है ये हमारे साथ में कि हम परमात्मा को नहीं पा रहे। और परमात्मा के लिए जब हम अति करते हैं तो वो हमें परमात्मा से पूर्ण रूप से मिला देती है। अति केवल बस वहीं चलती है, क्योंकि वो अनंत है ना। अति आपकी इतनी अति हो ही नहीं सकती कि आप अनंत तक चले जाओ। वो अनंत आए मिलाए तो मिलोगे, नहीं तो नहीं। समुद्र कभी किसी नदी को कहता है कि मेरे में आके मिल जाओ? फिर भी सभी नदियों का मुहाना कहाँ होता है? सब नदियों को पता है कि समुद्र में मिलने के बाद हम पीने योग्य भी नहीं रहेंगे, खारे हो जाएंगे। नदियों का पानी हम पी सकते हैं ना, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। नदियां क्या चाहती हैं कि हम समुद्र में ही मिल जाएं, है ना। पता है क्यों चाहती हैं वो समुद्र में मिल जाना? वो अपने इस गुण को खो के वो ऐसा क्या पा लेती हैं उस समुद्र में जाके? नदी जब तक नदी रहेगी ना तो उसका प्रयोग ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि जन्म और मरण चलता ही रहेगा। और जब खारी हो जाएगी ना, समुद्र में मिल जाएगी, तो जन्म मरण में ही नहीं आएगी। यही वजह है कि हम संसार से इतने खारे हो जाते हैं। और संसार में परमात्मा कहते हैं, संत जन कहते हैं कि भगत की नज़र में ये जगत डूब जाता है। कहाँ पर? भवसागर में। और जगत की नज़र में भगत डूब जाता है कहाँ पर? परमात्मा में। जगत वाले कहते हैं पागल हो रहा है सारा दिन, बस भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। पता नहीं इसे क्या मिलने वाला है। आगे की चिंता कर रहा है, अब का जीवन नहीं जिया जा रहा है इससे आराम से। आगे मैंने मर के नहीं आना, आगे मैंने मर के नहीं आना, आगे मैंने, और अब का तो जिया नहीं जाता इससे, है ना। कहते ना अब मैं जियो, वो कहता है मैं अब मैं जी के भी यही कह रहा हूँ, आगे मैंने नहीं आना। तुम अब में जी के भी है ना ये संसार ही ढोने में लगे हुए। अब कौन सा ज्यादा ठीक है? अब में जीते जीते ये याद रख पाना कि मैंने आगे नहीं आना, वो ठीक है, या अब में जीते जीते मैंने मकान बनाना है, मैंने कोठियाँ बनानी है, मैंने गाड़ियाँ खरीदनी है, मैं आज इस चीज़ से दुखी हूँ, मैं आज उस चीज़ से दुखी हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ऐसे तो देखा जाए तो ज़रूरी यही है कि हम ये संसार कमाते कमाते भी ये कमा लें कि हम दोबारा से कभी यहाँ पर ना आए। बट जो लोग ये चीज़ नहीं समझते ना, वो पता है क्या कहते हैं, क्या ज़रूरी है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ज़रूरी के काम पहले करा करो। लोग पहले कौन से काम करते हैं? काम छोड़ के जो बाकी काम ज़रूरी के होते हैं। सत्संग फिर सुन लेंगे, साधना फिर कर लेंगे, सेवा तो वो तो हमारे बस की है ही नहीं, हम जाएं कैसे? गुरु हमारा इतनी दूर बैठा है ना। अब गुरु दर्शन वो तो भाई हो ही जाते हैं। सत्संग, सेवा, साधना, गुरु दर्शन, यही तो 4 चीज़ें ज़रूरी है भक्ति के लिए। गुरु हमें इतनी सारी चीज़ें देता है, हमें संसार में रहना सिखाता है, हमें शारीरिक स्वस्थ रहना सिखाता है, हमें मानसिक स्वस्थ रहना सिखाता है ना। हमें हमारी कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हम अंदर अंदर में सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं है सुनने वाला। फिर जैसे ही हमें याद आता है कि नहीं, अगर मैं अपने गुरु को बताऊं तो मेरी समस्या का शायद निवारण हो जाए, और जैसे ही हम बताते हैं तो क्या लगता है, आधा हमारा दुख उसी समय बताते के साथ ही हल्का हो जाता है। कभी कभी हमें कोई सुनने वाला जब नहीं होता ना, और हमें कोई सुन भी लेना दुखी मानदे को, चाहे अड़ोसी पड़ोसी भी क्यों ना सुन ले, हम कहेंगे भाई कितनी भली औरत थी ना, मैं इतनी दुखी थी, ये अभी नहीं आई होती ना मेरे पास तो शायद मेरा दुख कमी होना ही नहीं था, है ना। आती है ना, दुआ निकलती है ना एक अंदर से उस समय के लिए। तो गुरु हमारे हर प्रकार से कष्ट हरता है। गुरु को तो आप बताओ भी गे ना, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ,
क्या पता वो घर पे बैठा बैठा ही आपके लिए कितनी दुआएं ऐसी कर देगा कि आपका आधा तो दुख वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी वो कहते हैं जितना भोगना लिखा है, कर्म है ना ये, हमारे कर्मों का दंड हमें भोगना पड़ता है। गुरु क्या करता है, मान लो आपके सर पे पत्थर गिरना है, 5 किलो का पत्थर गिरना है सर पे, वो क्या करेगा, वो उसको इतना हल्का करवा देगा कि 5 किलो वेट तो गिरेगा आपके ऊपर, अब वो पत्थर के रूप में नहीं गिरेगा, वो रुई के रूप में गिरेगा। तो क्या होगा, चोट लगेगी। अब तीसरी मंजिल से कोई आपके सर पे 5 किलो का पत्थर फेंके और वहीं 5 किलो की रुई फेंके, दोनों में से चोट किससे ज़्यादा लगेगी? रुई से ज़्यादा लगेगी कि पत्थर से ज़्यादा लगेगी? पत्थर से ज़्यादा लगेगी। तो गुरु क्या करता है, कन्वर्ट करवा देता है वो चीज़ कि आपको कष्ट कम हो। भोगना तो पड़ेगा, ये मत सोचना कोई भी कर्म हमारा ऐसा होगा कि जो हम बिना भोगे छूट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि संत जन कहते हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े। रे मन धीरज क्यों ना धरे। हम एक वाणी लेते हैं, पलटू साहिब जी की है ये वाणी। वो अपनी श्री वाणी में समझाते हैं कि बनिए के बारे में, कि बनिया जो संसारी बनिया है और जो हमारे अंदर में मन रूपी बनिया बैठा है ना, एक तो देखो हमारी आत्मा है, निज मन जिसे बोला जाता है, एक होता है जिस मन से हम सारे संसार के कार्य कर रहे होते हैं, वो मन। तो जो सारे संसार के कार्य हम जिस मन से कर रहे होते हैं ना, ये उस मन के बारे में बता रहे हैं पलटू साहिब जी। वाणी लेते हैं हम भजन के रूप में ये वाणी। वो कहते हैं, बनिया बाणिक ना छोड़े, पसंगा मारा जाए साधो, पसंगा मारे जाए, पसंगा मारे को मरम न जाने, पसंगा मारे जाए, पूरण को मरम न जाने, निश दिन तोले घाटी, खोवे परी पुरानी साधो, खोवे परी पुरानी, केतिक कहाँ पुकारी, कहाँ नहीं करे अनारी, केतिक कहाँ पुकारी, कहाँ नहीं करे अनारी, लालच के वशीभूत, सहे नाना दुख भारी साधो, सहे नाना दुख भारी, यह मन भया निर्लज, लाज नहीं करे अपनी, यह मन भया निर्लज, लाज नहीं करे अपनी, जिन हरि पैदा किया, ताकि मरम न जानी साधो, ताकि मरम न जानी, 84 फिरी आए के, पलटू जूती खाए, 84
पलटू जूती खाए, बनिया बाणिक ना छोड़े, पसंगा मारे जाए साधो, पसंगा मारे जाए। क्या कहना चाहते हैं पलटू साहिब जी कि जो संसार में बनिया होता है ना, वो क्या करता है कि पसंगा मारे बिना नहीं रहता। जो लालची बनिया होते हैं ना, ये उनके लिए कहा गया है कि बाट जो होते हैं ना, पूरे नहीं रखता, मतलब पूरा कभी नहीं तोलता। वो कहीं ना कहीं घाट बाद करे बिना रहेगा नहीं वो। तो ऐसे ही मन रूपी बनिए के लिए कहा जा रहा है कि वो अपनी मनवाए बिना मानता ही नहीं, कुछ ना कुछ मीन में एक अपना जोड़ ही देता है। के विचार अलग अलग मिलेंगे। कोई तो कहेगा मैंने सुना नहीं, कोई कहेगा बहुत अच्छा था, कोई कहेगा कि नहीं जीवन में अपनाना चाहिए, कैसे अपनाया जाता है। सबके ओपिनियन अलग अलग मिलेंगे। क्यों है अलग अलग? आत्मा तो सब हम एक ही हैं, मगर जो हम में मन की वृत्ति है ना, वो अलग अलग है। इसलिए हम सबके विचार अलग अलग मिलेंगे। जब हमारी ये विचार श्रृंखला एक हो जाती है ना, समरसता में आ जाती है ना, तब आप में और हम में कोई भेद नहीं रह जाता। जब हमारा सोचना, सुनना, समझना सभी संतों के जैसा हो जाता है ना। जैसे देखो, आप गुरु नानक जी को देखोगे, वो भी ऐसे ही थे। पलटू साहिब जी को देखोगे तो वो भी ऐसे ही थे। रविदास जी को देखोगे तो वो भी ऐसे ही थे। मीराबाई जी को देखोगे तो वो भी वैसे ही थी। सब संत कैसे थे? एक जैसे है ना। वाणियों से उनकी पहचानोगे तो ऐसे लगेगा कि ये वाणी मीराबाई जी की भी ऐसी है, रविदास जी की भी ऐसे ही है। सबने एक जैसा ही बोला है, सब हमें एक ही राही पे चला रहे हैं, सब हमें एक ही चीज़ सिखा रहे हैं। वो क्या है? वो एक रास्ता में हो गए, वो समरसता में आ गए। हमारा मन क्योंकि संसार में चलायमान है, इसलिए पसंगा हमारे बिना रहता ही नहीं, मतलब अपनी चलाए बिना रहता ही नहीं। तो क्या कहते हैं? पसंगा मारे जाए, पूरन को मरम न जाने। कि अपनी चलाता रहता है मन। आत्मा कहती है उसे कि भक्ति कर ले रे मन बैठ के। अरे कर लियो ना, अभी घर का ये काम पड़ा है, ये तो कर ले। ये पोता आ गया, इसको खिला ले। ये पोती आ गई, इसके साथ बात कर ले। कभी कभी तो हम संसार में सबको टाइम देते फिरते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जिसको समय सबसे पहले देना है, यदि उसको समय नहीं दिया, बाकी किसी को भी हम समय देते चले गए, तो वो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि एक बार एक साहूकार से पूछा एक संत ने कि कितनी पूंजी कमाई है अब तक। तो वो साहूकार भी सत्संग सुनता था। उसको पता लगा जब जीवन की पूंजी ही असली पूंजी होती है। अभी उसे जाते जाते सत्संग में मरे 2-4 साल ही मुश्किल से हुए थे मरे से। तो कहते हैं पहली सारी पूंजी तो वेस्ट कर दी, अभी 2-4 साल की पूंजी कमाई है। अब 2-4 साल में कितना ही कमा लेगा। कहते 2-4 साल की पूंजी कैसे कमाई है? कहते जब से मैं सत्संग में आ रहा हूँ, सत्संग में जितना मैंने दान दिया है ना, जितने रुपयों का, जितनी मैंने सत्संग में सेवा की है, केवल वो ही मेरी असली पूंजी है, बाकी तो सब वेस्ट है। अब ये बाकी सब वेस्ट कैसे हो जाता है? ये केवल किसको समझ में आएगा? ये आत्मा से जो सत्संग सुनते हैं ना, जो आत्मा की पावर को समझते हैं, उनके लिए तो ये बात सही है कि हाँ, हमारे पास वाकई में ही हमने उतनी ही पूंजी कमाई है। बाकी सब बैलेंस हमने 100 की पूंजी में से खर्च करके वेस्ट कर दिया। क्योंकि जो हमने घर में खर्चा, परिवार में खर्चा, कुंबे में खर्चा, कबीले में खर्चा, इधर जाके उधर आके खर्चा, वो सबका सब हमारा जीरो बैलेंस है। वो हमें कर्मों का बंधन देगा। और जो ये वाला बैलेंस है ना, वो हमें कर्मों को हल्का कर देगा और हमें आज़ाद भी तो कर देगा। जब कोई काम करना आसान हो जाता है, तब वो काम जल्दी हो जाता है क्या देर से होता है? अब वो काम जल्दी क्यों होता है? क्योंकि वो करना आसान हो गया। अब ऐसे ही आत्मा के ऊपर पड़े हुए जब कर्म है अनंत जन्मों के, अब वो जल्दी निपटेंगे
और हल्के होके निमटेंगे तो आसान हो गया ना। जो कर्म, मान लो अभी हमारे सिर पे ईंट पड़ती, ये सर फूट जाता ना, तो कितने दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता? हो सकता है महीने 2 महीने रहना पड़ता ना। अब रुई का गट्ठड़ गिरा तो 2 महीने तो वो बच गए ना बैलेंस में, हल्का भी हो गया और जल्दी भी निमट गया। ऐसे आत्मा के कर्म धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और जल्दी निमटवा देता है मालिक। और क्या बच जाता है उसके पास? फिर वो समय अवधि बचती है जिसमें वो भक्ति कर सके। अब हमारे जैसे मूर्ख, पता है हम क्या करते हैं? चलो भगवान जी ने बचा तो दिया, रुई गिरी थी, अब बैठ के साधना नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वही गृहस्थी, फिर वही संसार कमाने में जुट जाएंगे। अभी ये सोचो, अगर वो वहीं ईंट गिर गई होती आपके सिर के ऊपर तो कितने दिन तक एडमिट रहते? कम से कम 2 महीने। फिर करके काम होते ही नहीं जी। डॉक्टर जब तक छुट्टी नहीं देता हॉस्पिटल से कम 10-15 दिन तो हॉस्पिटल में रखता ही भाई, जब सिर का मामला है तो। रोज़ तुम्हारे पैसे भी खर्च होते, सिटी स्कैन, फलाना स्कैन, इस पे उस पे, है ना, रोज़ पट्टियाँ, रोज़ दवाइयाँ, रोज़ दर्द, और घर के तो काम एक भी होने ही नहीं थे। अभी उस मालिक ने बचा दिया तो 2 महीने तो दूर, हम 2 दिन भी लगातार साधना नहीं करते। और 2 दिन तो छोड़ दो, 2 घंटे भी नहीं करते ना। ये है पसंगा मारना, कि बढ़िया बानिक ना छोड़े पसंगा मारे जाए। बीच बीच में हम ये करते हैं, हम सत्संगी भी यही करते हैं। ये मत सोचना संसारी को तो बेचारों को पता ही नहीं है। ये हमारे जैसों के लिए लागू रखी है। आगे क्या कहते हैं कि निश दिन तो ले घाटी। हर रोज है ना, सोचता तो है 3 घंटे साधना बताई थी गुरु ने, 3 घंटे करूँगा। अच्छा 10 मिनट हो गए घड़ी में, फिर बाकी की बाद में कर लूँगा। फिर 15 मिनट हो गए, फिर बाकी की बाद में कर लूँगा। सारा दिन में मसाएं लमसम 3 घंटे वो पूरे करते हैं रो पीट के। जन तो कोई है ना, किसी ने फांसी पे टांग रखा हो, इनको फांसी पे टांग रखे होते हैं ना जब वो साधना करनी होती है तब तो। और जब घर के काम करने होते हैं तो फट फट भाग के करते हैं जी। क्या करें, अब घर के भी तो काम जरूरी है भाई। जब लगाई घर के काम के आगे जरूरी रखा है तो भक्ति जरूरी कहाँ से लगेगी? ये जरूरी का शब्द है ना, भक्ति के आगे लगाना पड़ेगा तब काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये जरूरी का शब्द भक्ति के आगे लगाना पड़ेगा हमें, तब हमारा काम बनेगा। नहीं तो हर रोज घाट ही तुलेगा, पूरे 3 घंटे निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि जरूरी क्या कर रखा है हमने? जरूरी है कपड़े धोने, जरूरी है बर्तन मांजने, जरूरी है सफाई करनी, जरूरी है नहाना, जरूरी है काम पे जाना, जरूरी है बच्चे संभालने। माना कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये ही जरूरी नहीं है। और यही जरूरी क्या है? यही जरूरी भक्ति धन कमाना है। अगर आपने भक्ति नहीं कमाई और ऐसे के ऐसे ही यहाँ से चले गए ना, तो आपकी 1,84 भी तैयार बैठी है। अब देख लो कितना बड़ा सौदा करने जा रहे हो आप। केवल एक भक्ति कमा के 1,84 के बंधन से छुट्टी, आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण फिर दोबारा कभी होगा नहीं, वो मिल सकती है अनमोल चीज, जिससे आप सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे, कभी दुखी होना ही नहीं पड़ेगा, आनंदित हो जाओगे। वो चीज लेने के लिए केवल 3 घंटे प्रयास करना है। ठीक, हर रोज 3 घंटे प्रयास करना है, लाइफ टाइम जितने तक की आपकी लाइफ है उतने में। अब ये भी नहीं पता, किसी की तो हो सकता है 2 घंटे की बची हो, किसी की हो सकता है 2 दिन की लाइफ बची हो, किसी की हो सकता है 2 साल की बची हो, किसी की हो सकता है और 60 साल की बची हो, नहीं पता ना किसी का। हाँ, जिसकी जितनी लाइफ बची है उस लाइफ में से आप अगर अपने 3 घंटे हर रोज अपने परमात्मा को सही मायने में दोगे तो पक्का निश्चित मुक्त हो जाओगे, वो भी असली भक्ति से।